चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कैलेंडर का टॉपिक। कैलेंडर, सबसे पहली बात है कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, जो कि हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, पर वो स्पेलिंग पूछी जाती है, जरूर पूछी जाती है। कैलेंडर को स्पेलिंग क्या होती है, ये आपकी कैलेंडर की स्पेलिंग होती है। ठीक है, इसमें कई बच्चे आखिरी में ई आर कर देते हैं या इसको भी ई कर देते हैं। तो कैलेंडर की स्पेलिंग आप सभी को पता चल गई क्या होती है भाई कैलेंडर की स्पेलिंग। चलिए पता आप सभी को कैलेंडर की स्पेलिंग CALENDAR। अब कैलेंडर की स्पेलिंग क्या हो गई, कैलेंडर का मतलब क्या होता है, कैलेंडर से हमें पता क्या चलता है। एक तो सारे साल के कितने दिन हैं, दिन पता चल गए, महीने में कितने दिन है ये पता चल गए, दूसरा एक हफ्ते में कितने दिन है ये पता चल गए, और कौन कौन से दिन होते हैं ये पता चल गया। ये चीजें हमें पता चलती हैं, हफ्ते का, महीने का, साल का, और लीप ईयर का, और लीप शताब्दी वर्ष का। ये 4-5 चीजें हमें कैलेंडर से पता चलती हैं। बाकी कैलेंडर में कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो रेड कलर से मार्क हुए होते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट डे है, इसको रेड कलर से मार्क कर दो, और जो नॉन इंपॉर्टेंट डे है वो नॉर्मल ब्लैक कलर से होते हैं। अब कैलेंडर की शुरुआत करेंगे हम। कितने कितने दिन होते हैं टोटल कैलेंडर में। कैलेंडर होता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं SSC UPSC जिसमें भी पूछे जा रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पूछे जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर आपका जो होता है उसमें आपके टोटल डेज होते हैं 1 ईयर में 365 डेज, 365 डेज इन नॉर्मल ईयर, और 366 डेज एक साल जो है 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, फरवरी जो आपकी होती है वो फरवरी जो क्या होती है वो 29 दिन की होती है। फरवरी का महीना आपका 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का। और नॉर्मल में आपका फरवरी का महीना हो गया 28 दिन का। अब इसकी जो शुरुआत हुई, ये तो नॉर्मल बात थी, अब जो इसकी शुरुआत हुई कैलेंडर की वो कब से हुई, आपसे पूछा जाएगा शुरुआत कैलेंडर की कब से हुई थी, कब से कैलेंडर की शुरुआत हुई। स्टार्ट हुई इसकी 1 जनवरी, इसका जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी। कैलेंडर कब से शुरू होता है, 1 जनवरी। सन कौन सा था आपका, 1 जनवरी। ईस्वी थी 1 ईस्वी, ये था आपका सन। और दिन था मंडे, मंडे यानी सोमवार। आज सोमवार है, हमें आपसे प्यार है। आज सोमवार है, हमें आप सभी से प्यार है। इसका मतलब क्या हो गया, कैलेंडर की शुरुआत हुई, कब हुआ कैलेंडर स्टार्ट, 1 जनवरी, दिन था सोमवार का, 1 ईस्वी को ग्रेगोरियन कैलेंडर की आपकी शुरुआत हो गई। उस दिन से कैलेंडर को शुरुआत माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक सौर वर्ष में, पहला आपका क्वेश्चन लिखेंगे थ्योरी का, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं। सौर हो गया तो सौर वर्ष होता है। एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या, एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन। इसको कहते हैं 1 सन ईयर, 1 सन ईयर। 1 सन ईयर में आपके कितने दिन होते हैं, 365 डे। हावर कितने होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड। ये आपका नॉर्मल जो सवाल बनता है कि एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर इसको नॉर्मल में एक साथ इकट्ठा करके लिखा जाए तो 365.242 आएगा। 365.242 डेज, इतने दिन होते हैं इसमें। कितने दिन होते हैं, इतने दिन आपके होते हैं नॉर्मल ईयर में। अब पूछा जाएगा जो अगर नॉर्मल ईयर में लिख दूं, नॉर्मल ईयर,
नॉर्मल ईयर। अब आपको पता चल गया एक सन ईयर में, वन सन ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड किस में होते हैं? वन सन ईयर में। नॉर्मल ईयर में हफ्ते कितने होते हैं? नॉर्मल ईयर में हफ्ते कितने होते हैं? ये गाना भी है, 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा। कितने हो गए? 52 वीक प्लस 1 डे इक्वल्स टू 365। ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर में। अब जब क्वेश्चन बनता है आपका लीप ईयर को लेकर के, नॉर्मल ईयर में पता चल गया 365 दिन कैसे हो गए, इसको 7 से गुना करके इसमें एक जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 365। क्योंकि एक हफ्ता, वन जो वीक है वो 7 दिन का होता है। एक वीक में कितने हो गए? 7। एक वीक में 7 दिन होते हैं। अब जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर कौन सा होता है? जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बोरिंग क्लास लग रही है, बोरिंग क्लास लग रही है बोरिंग। अभी थ्योरी चल रही है, अभी हमने प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की शुरू ही नहीं करी, अभी थ्योरी चल रही है। अभी क्या चल रही है? थ्योरी। जब तक आपको यही नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप उस क्वेश्चन को करोगे कैसे? कॉन्सेप्ट आपको जब तक पता नहीं चलेगा आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जिसे पता नहीं कि नॉर्मल लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, वो कैसे कर लेगा उसका क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो? इसमें कितने हो गए? 52 वीक्स प्लस में 2 डेज एक्स्ट्रा, ये कितना हो गए? 366 डेज। 366 डेज। यहां तक क्या आपने लिख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। लिख लिया भाई? शुरुआत कब से हुई थी कैलेंडर की? स्टार्ट हुआ था आपका 1 जनवरी से। 1 जनवरी दिन था 1 ईस्वी, सोमवार का आपका दिन था। आज सोमवार है, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा जी, 1 सौर ईयर्स, 1 सौर वर्ष। वन सन ईयर में कितने दिन होते हैं आपके? 365 दिन 2.42 डेज, इतने आपके होते हैं ये एक सन ईयर में, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बता दिया। नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा, टोटल 365 दिन। लीप ईयर में 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा, 366 दिन। इतना आपको पता चला कैलेंडर के बारे में। क्या क्या पता चल गया भाई? नॉर्मल साल 365 दिन का, लीप साल, लीप वर्ष जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, उसमें कितने दिन हो गए? 366 दिन। उसमें दिन हो गए आपके 366 दिन हो गए। ये आपने अब तक सीखा। 1 सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होती है। शुरुआत कब हुई थी? 1 ईस्वी में हुई थी, सोमवार का दिन था, और 1 जनवरी को पहला दिन शुरुआत हुआ था गार्गोनियन कैलेंडर का। इतनी बात आपको पता चली? इतनी बात जिसको पता चल गई वो सारे हाथ उठाएंगे, वो सारे लाइक के बटन को दबाने के लिए हाथ उठाएंगे जिन जिन को इतनी बात पता चली है अब तक। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। चलो भैया आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन लिख लो आप। कल से पहले सोमवार तो कल के बाद कौन सा वार होगा? क्वेश्चन है आपका 1। कल से पहले सोमवार तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए इसको हम कैसे देखेंगे? एक हम पॉइंट लगा दें, ये मैंने क्या करा, एक पॉइंट लगा दिया। इसको हम नीचे लिख देंगे, इससे अब लिख देंगे, इसको लिख देंगे आज। इसको क्या करेंगे? आज। मान लो आज का दिन है। क्या है दिन? ये आज का दिन है। कल से पहले सोमवार, ये आपका आ गया कल। ये क्या आ गया? कल। कल से पहले सोमवार। जब पहले की बात चल रही है, सोमवार मतलब हम इसको एम से डिनोट कर लेंगे। कल से पहले सोमवार, तो क्या कह रहे हैं? कल के बाद कौन सा दिन होगा? अब ये देखो कल, अब ये कौन सा कल है? बाद वाला कल। एक तो कल होता है बीता हुआ कल और एक होता है बाद वाला।
पहले इन्होंने पहले वाले की बता दी, हमें बताना है किसके हुए, बाद वाले से कंपैरिजन करके। अब हम बाद वाले पे चलेंगे। कल से पहले सोमवार, कल से पहले सोमवार, हमसे क्या पूछा है, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। देखो देखो इधर देखो, कल के बाद कौन सा दिन होगा। अब आज था, अब जो आने वाला कल आएगा, आने वाला क्या आएगा, कल। इसके बाद आज के बाद क्या आ जाएगा, कल। ठीक है, आज सोमवार है तो कल मंगलवार, आने वाला कल मतलब इन फ्यूचर वाला। ये पास्ट वाला था, ये फ्यूचर वाला। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद ये आपका होगा, ये पूछा है, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये कौन सा दिन होगा। अब इससे ले आओ, मंडे था, फिर आगे ट्यूसडे, ट्यूसडे सोमवार, मंगलवार आ गया, ये क्या आ गया, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे। आपका आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। कैसा आया जी, सोमवार में हम एक एक दिन जोड़ते चले गए। ये हमारा आज का दिन था, इससे हमने कंपैरिजन कर लिया, एक बार पीछे चले गए, फिर हम उसके बाद हम आगे चले गए। आपका आंसर क्या आ गया भाई, शुक्रवार आ गया। यहां से चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, यह आएगा आपका सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर वीर, फिर शुक्र। जिसको वीरवार कहते हैं या बृहस्पतिवार। अब ये सोमवार ये था, ये मंगल था, ये आज का दिन। अगर आज का दिन पूछे बुधवार। इसमें आपको कोई सा भी पूछ ले, फिर एक स्टेटमेंट दे दी, उसको हमने डिकोड करा, उसके बाद वो कुछ भी पूछता रहे, हम तो बता देंगे, हमें तो पता चल गया ना क्या करना है उसमें। जब आपको पता चल गया फिर आप बता दोगे। चलो ये आपको समझ आया, इसका आंसर आया शुक्रवार। एक बार और करते हैं इसको फास्ट तरीके से, कैसे करेंगे। ये था आज का दिन, टुडे, ठीक है, ये आपने एक बॉक्स बना लिया टुडे का। कल से पहले सोमवार, कल से पहले ये सोमवार, तो कल के बाद ये इतना ही बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एफ इज इक्वल टू फ्राइडे। कितनी देर लगी भाई, ईमानदारी से बताना कितनी देर लगी। 5 सेकंड लगी। ये आपका माइंड में भी होता, ये आपका सवाल माइंड में भी होता, पर मेरी मानो तो इसको पेन से ही करना सही रहेगा, पेन से ही करना सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम कंज्यूम थोड़ी कर रहा है ये, बहुत जल्दी हो गया सवाल। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखिए आप सभी। एक जनवरी, 1 एडी जनवरी को कौन सा दिन था। 1 एडी, एडी मतलब जनवरी, 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। 1 एडी को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। 1 एडी को कौन सा दिन था, बताओ भाई, सारे बच्चे बताओ। अभी बताया है 1 एडी को कौन सा दिन था, सोमवार था। 1 एडी को दिन था सोमवार, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। शुरुआत कब से हुई थी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 ईस्वी, 1 ईस्वी मतलब एडी, ईस्वी मतलब होता है एडी, और 1 जनवरी 1 एडी, और डे था मंडे, मंडे डे कौन सा था, मंडे, सोमवार। इसका आंसर आपको पता चल गया, 1 एडी को कौन सा दिन था, मंडे। अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, अगला क्वेश्चन लिखोगे कैलेंडर का, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा यार। इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। एक हो गया आपका 1600, एक हो गया आपका 1800, एक हो गया आपका 1760, और एक दे रखा है आपका 1200। ये बताओ भाई, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। जब भी आपको ये दे दे नहीं है, तो आप उसे काट दो जोन सा है। किसे काट दो, जोन सा है, बच्चा वो आंसर हो जाएगा। लीप ईयर निकालने की ट्रिक क्या है, अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो आप उसको 4 से भाग करो। इन नॉर्मल ईयर, और जब वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के लिए क्या करोगे, 400 से भाग, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग करोगे। अब इसका निकाल लो भाई लीप ईयर, 400 से कटेगा ये सेंचुरी ईयर, मतलब जिसमें आखिरी में 2 जीरो लग रही हो, जो पूर्ण वर्ष है, जहां एक शताब्दी वर्ष है। जैसे सन 2000 एक शताब्दी वर्ष है, जब एक सीरीज के 100 साल पूरे हुए हो,
उसको किससे भाग करेंगे? 400 से। तो कोई पूछ ले कि इनमें से लीप ईयर बता दो पहले कौन कौन से हैं। 400 से कट जाएगा, 400 से काटोगे कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। अगर इसको 1760 को, अभी 60 है तो ये ऊपर वाले से कटेगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, तो ये 4 से कटेगा। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और कट गया, 0 के 0। ये भी कट गया आपका, 4 से कट गया, कट गया 4 से, मतलब ये भी लीप ईयर हो गया। ये 400 से कट जाएगा, 400 से 4 बार में कट जाएगा, ये कट गया। अब इसे 400 से काट लो, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर है। बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटने का, ये कटेगा 400 से। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी बता दी इसकी। जब इसे आप 400 से काटोगे तो कितने बच गए एक्स्ट्रा? 200, मतलब कि ये नॉन लीप ईयर है। ये कैसा है? नॉन लीप ईयर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1800। 1800 आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ आया भाई? लीप ईयर कौन सा होता है और नॉन लीप ईयर कौन सा होता है? अब लीप ईयर निकालने का क्वेश्चन आपको दे दे, निकाल दोगे? निकाल दोगे लीप ईयर अगर निकालने को क्वेश्चन दे दूं तो? बताओ, कह दो जी निकाल देंगे। अब हमें सर ने बता दिया तो अब निकाल दोगे, अब निकाल दोगे लीप ईयर। अब क्वेश्चन लिख लो, 1600, 1570, 1860 और सन 2000। इसमें से लीप ईयर बता दो मुझे, कौन कौन से इसमें से लीप ईयर है? बताओ भाई, बताओ जी, बताओ सारे दर्शकों जो भी वीडियोस को यहाँ तक रुक के देखा है जिन्होंने, पहले तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक रुक करके वीडियो को देखा है। जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है उसके पीछे हर टीचर का एक इच्छा होती है भाई बच्चों को सीखने को मिले, कुछ बच्चा कुछ सीखे। सीख रहे हो ना? बताओ इसका आंसर बताओ क्या हो गया? सर ये 400 से कट गया, शताब्दी वर्ष था, 400 से कट गया, ये लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब एल। ये 400 से नहीं कटने का ना, ये 4 से कटा है, 4 तो ये 12, 3 37 हो गया, ये 4 से वैसे नहीं कटा है, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। इसे 400 से काट लो, 4 से कटेगा वैसे ही, 4 चौक 16, 26, ये भी नहीं कटा, मतलब जी ये भी नहीं है। ये 2000 है, ये 400 से कट जाएगा 5 बार में। हमें मतलब नहीं कितनी बार में कटो, बस ये कटना चाहिए। अगर ये 400 से कट गया, सेंचुरी ईयर 400 से कटे लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर 4 से कटे तो लीप ईयर है। आपने कह दिया जी 2000 और 1600 ये दोनों लीप ईयर थे, तो इनमें फरवरी कितने दिन की थी? कमेंट बॉक्स में बताओ फरवरी कितने दिन की थी इसमें? इसमें फरवरी थी 29 दिन की, 29 दिन की फरवरी थी। टोटल डेज थे 366, टोटल दिन थे 366 और फरवरी थी 29 दिन की लीप ईयर में। लीप ईयर में कितने दिन की फरवरी थी? 29 दिन की फरवरी थी इनमें। अब चलो इससे आगे चल रहे हैं, ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी लीप ईयर के ऊपर। अब तक हमें क्या क्या सीखने को मिला? अब तक हमने 100 वर्ड सीख लिया, लीप ईयर सीख लिया, नॉन लीप ईयर सीख लिया, और जो दिन आगे पीछे करे जाते हैं वो सीखा। कुछ सीखने को मिला? मजा आया क्लास में? मजा आया तो कह दो जी हाँ जी मजा आया। लाइक करके बताओ जब हमें पता चलेगा भाई मजा आया बच्चों को पढ़ के। PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। PQRS 4 कर्मानुसार, कर्म क्या है भाई ये? 4 क्या है ये? 4 कर्मानुसार, हाँ कर्मानुसार, 4 कर्मानुसार महीने हैं। PQRS 4 कर्मानुसार महीने हैं जिनमें P और S में 30 दिन हैं। S कौन सा महीना है जिसमें P और S में 30 दिन हैं? तो S कौन सा महीना है? S कौन सा महीना है? बताओ भाई, S कौन सा महीना हो जाएगा? PQRS 4 कर्मानुसार महीने हैं। पहले तो महीने लिख देता हूं, नॉर्मल ईयर के लिख देता हूं, और लीप। कौन सा महीना कितने दिन का होता है? लो लिख दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया हैं? थोड़ी ज्यादा जगह लेगी भाई हम तो, ऐसे कैसे काम चलेगा?
रुक जाओ, इसको भी लिखेंगे। PQRS 4 कर्मानुसार महीने हैं। पहले तो लिख देते हैं, यहाँ से लिख दूँ, कहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आ गया, पूरा आ गया भाई, आ गया पूरा। जनवरी 31 की है नॉर्मल, फरवरी 28 की है, मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई 31 की है, जून 30 का है, जुलाई 31 की है, अगस्त 31 की है, सितंबर 30 का है, अक्टूबर 31 का है, नवंबर 30 का है, और दिसंबर 31 का है। ठीक है, ये मैंने सारे लिख दिए, इनको नोट कर लोगे। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करते चलोगे आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करते चलोगे आपको याद हो जाएगा। और ये फरवरी 29 की कब होती है? इन लीप ईयर, लीप में फरवरी 29 की है, ये इतना लिख लो। ये इस क्वेश्चन से अलग है डाटा। अब क्या कह रहा है, 4 कर्मानुगत महीने हैं जिसमें पी और एस 30 दिन के हैं। इसमें से देख लो, पी और एस 30 दिन के, अगर मैं इसे पी मान लूं तो इसके बाद जुलाई 30 का नहीं आ रहा, ये कौन सा है? पी का मान है इसमें ये जुलाई और सितंबर, जुलाई से लेकर के अगस्त, जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने दिन आ गए? जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 30 दिन। तो ये 4 कर्मानुवाद महीने हो गए, पी और एस 30 दिन के हो गए। तो एस कौन सा महीना है? एस है आपका सितंबर। एस कौन सा महीना है? सितंबर है। ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको महीने की संख्या याद करवा सकूं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अब ऐसे बच्चे ऐसे करके भी याद करते हैं, जनवरी, फरवरी, मतलब जो नीचे चला जाए उसमें, फरवरी में तो 28 होंगे, बाकी सब में एक दिन घटेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एक बार फिर नीचे गया, फिर 30 होगी। फिर मई फिर 31 की, फिर जून में फिर नीचे चला गया, जून फिर नीचे चला गया, रुक जाओ थोड़ा छोटा लेता हूं, जून फिर नीचे चला गया, मतलब जून में फिर कितना दिन घट गया? एक दिन घट गया। जुलाई में फिर 31 की जुलाई होगी, फिर अगर दोबारा आए तो फिर कहेंगे जी अगस्त 31 का क्यों है? क्योंकि भाई वो ऊपर की साइड है, अगस्त भी ऊपर की साइड ही है। अगस्त 31 का, फिर सितंबर 30 का, फिर नवंबर, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। समझ गए? एक ये मेथड भी है जो बहुत से बच्चे याद रखते हैं। धीरे धीरे जब करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे, इसकी चिंता मत लो, हम याद करवा देंगे, हम बैठे हैं याद करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप करो। शताब्दी लीप ईयर हो गए, हाँ 1200, 800, ये सब आपके सेंचुरी लीप ईयर होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब बताओ भाई, अब आगे तुम्हारे कैलेंडर के लेवल वाले क्वेश्चन जिनका तुम इंतजार कर रहे थे तहे दिल से, अब उनकी तरफ चलेंगे। तीस दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के हैं। ये भी एक शायरी सी है। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बताओ भाई। 15, पता नहीं कितनी बार ये सवाल रिपीट हो चुका। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को? कौन सा दिन था? आंसर है इसका फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। शुक्र है आजादी मिल गई। क्या शुक्र है? आजादी मिल गई। आजादी मिल गई तो आपने शुक्र मनाया भाई, शुक्र है आजादी मिल गई, शुक्र है आजादी मिल गई। चलो ये आप याद रखोगे, इसे निकालने की जरूरत नहीं, निकालना बाकी अभी सिखाऊंगा। समय रखो, थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्र रखो, निकालना भी सिखाऊंगा। फरवरी थी आपकी 31 दिन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 400 वर्षों में फरवरी माह 29 दिन का कितनी बार आता है? बहुत बढ़िया। 400 वर्षों में फरवरी होता है ये। फरवरी माह 29 दिन का कितनी बार आता है?
अब ये 400 वर्ष है, फरवरी है आपका 400 में से एक बात काट दो, 4 से काटो इसको, 4 से जाएगा ये 100 बार में। अब इस 100 में से जो सेंचुरी वर्ष है, एक तो 100 वर्ष, एक हो गया 200, एक हो गया 300, ये हो गए 3 साल, जो कि नॉन लीप में है। ये नॉन लीप में है क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर है। तो एक तो ये वर्ष कट गया, एक ये वर्ष कट गया, एक ये वर्ष कट गया, तो 100 में से कितने कट के 3, तो टोटल 97 बार ऐसा होगा जब फरवरी में 29 दिन होंगे, जब 29 की फरवरी आएगी, जब 29 की फरवरी आएगी, जब फरवरी आपकी 29 दिन की आएगी, जब फरवरी आपकी 29 दिन की आएगी। समझ गए भाई? 97 है इसका आंसर। 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी, 97 बार। अच्छा, लीप ईयर का फरवरी का पहला दिन अगस्त के पहले दिन के समान होता है। ठीक है भाई, अगर कोई लीप ईयर है, फरवरी का पहला दिन अगस्त के पहले दिन के समान होता है, अगस्त के पहले दिन के समान होता है। समान मतलब इक्वल होता है। ठीक है भाई, आकांक्षा, लीप ईयर में फरवरी का पहला दिन अगस्त के पहले दिन के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगस्त और फरवरी का पहला महीने का पहला दिन इक्वल है। अगर एक फरवरी को शुक्रवार है तो 1 अगस्त को भी शुक्रवार ही होगा। अब आ जाओ डिटेल पे, अब आ जाओ दोबारा से आपकी डिटेल पे। ठीक है, चलो जी। शताब्दी लीप वर्षों का शताब्दी लीप वर्षों का 31 दिसंबर संडे होगा। 31 दिसंबर संडे होगा। फिर क्या होगा? अगले शताब्दी वर्ष में 5-5 दिन बढ़ते जाएंगे। अगले शताब्दी वर्ष में 5-5 दिन बढ़ते जाएंगे। रुक जाओ 1 मिनट। चलो भाई, ये मैंने लिख लिया। अब हम सवाल जो करेंगे ना वो 31 दिसंबर वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, जिससे कि ना हमें मंथ का कोड याद रखने की जरूरत, ना हमें ईयर का कोड याद रखने की जरूरत। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे जी सवाल मिनटों में हो गया, सवाल सेकंडों में हो गया। हमारा तो दिमाग ही खर्च नहीं हुआ, वरना कैलेंडर के क्वेश्चन में 3-3, 4-4 मिनट भी लगा देते हैं बच्चे। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ा रहे हैं। शताब्दी लीप वर्ष मतलब 1600, 1200 ये वाले जो 400 से कटते हैं पूरे पूरे। शताब्दी लीप वर्षों का 31 दिसंबर संडे होगा। जो सेंचुरी लीप ईयर है उसका 31 दिसंबर संडे होगा। जैसा कि आप देख सकते हो 31 दिसंबर 1600 रविवार है। आप चाहो तो गूगल पे जाकर अभी चेक कर लो, 31 दिसंबर 1600 को आपका हो जाएगा रविवार। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? 31 दिसंबर रविवार है 1600। अब अगले शताब्दी वर्ष मतलब इसका जो 100 साल बाद का जो होगा, इसके प्लस 100 जब हम करेंगे, प्लस 100 ईयर, इसके 100 साल बाद क्या आएगा? सन 1700 का 31 दिसंबर भी शुक्रवार आएगा। उसमें 5 दिन जुड़ेंगे, रविवार में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ गया ना। फ्राइडे शुक्रवार भाई, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार आ गया डायरेक्ट। फिर उसमें 5 दिन जोड़ दिए, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार में 5वां दिन आ गया। फिर इसमें 5 दिन जोड़ दो, फिर सोमवार। पर अगली बार 5 नहीं जोड़ देंगे, अगली बार आपका डायरेक्ट संडे हो जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है।
तो हमने क्या सीखा, शताब्दी लीप वर्ष का 31 दिसंबर, शताब्दी लीप वर्ष का 31 दिसंबर क्या होगा, संडे। और उससे अगले वाला उसमें 5 दिन जोड़ दो आप, उसमें 5 दिन जोड़ दो। और अगर वो शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप ना सेंचुरी लीप ईयर, अगर वो सेंचुरी लीप ईयर है 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो संडे ही आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो 31 दिसंबर 16 ये वाला, और ये 31 दिसंबर 2000 संडे आएगा, 31 दिसंबर 1900 को सोमवार है। देखो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं इन नीचे वाले दो पे आ रहे हैं, आपको क्या याद रखना है, 31 दिसंबर 1900 को सोमवार है और 31 दिसंबर 2000 को संडे है। बस ये दो चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 31 दिसंबर 1900 सोमवार, 31 दिसंबर 2000 संडे। क्या कह रहे हो आप, 1900 मतलब 31 दिसंबर 1900 को आपको सोमवार है और 31 दिसंबर 2000 को आपको संडे है। समझ गए भाई, क्लियर है इतना, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है। इसके आगे अब चलते हैं, अब क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे। अब आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं दे दूं 14 जुलाई 1963 को कौन सा दिन है, आप उसको बना दोगे, विश्वास करो आप उसको बना दोगे। नहीं हो रहा विश्वास, हम करवा देंगे विश्वास, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लिख लिया ना, ये लिख लो भाई, मैंने रेज कर दिया, बैक करके लिख लो। बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन बताया था, बताओ जल्दी। भूल गए इतनी जल्दी, इतनी है याददाश्त बस। शुक्रवार बताया था, शुक्रवार बताया था ना। 29 दिन की फरवरी कब होती है, कब होती है 29 दिन की फरवरी, लीप ईयर में होती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे, आंसर करने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्रवार को एक इस निर्धारित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती। शुक्रवार को कहीं पर आपको पहुंचे, आपको ये पता चला कि मैं 2 दिन पहले ही आ गया, अगर आप आने वाले बुधवार को जाते तो आप कितने दिन लेट होते। ये आपका आज का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, आप कब पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं फ्राइडे को। देखिए शुक्रवार भी लिख सकते हैं और फ्राइडे भी लिख सकते हैं। आप पहुंचे हैं जी फ्राइडे को। अब क्या कह रहे हैं आप, कितने दिन लेट हैं, 2 दिन। आप कितने दिन पहले पहुंचे हैं, 2 दिन। तो इसके 2 दिन बाद सम्मेलन था, इसके 2 दिन बाद सम्मेलन था, मतलब सम्मेलन कब था, संडे को। अगर आप बुधवार को जाते मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब अगर आप बुधवार को जाते, मतलब अगर आप वेडनेसडे को जाते तो कितने दिन लेट होते। तो कहेंगे जी आप 3 दिन लेट होते। संडे को सम्मेलन था, कितने दिन लेट हो गए, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। आप कितने दिन लेट होते, 3 दिन। संडे को आपका सम्मेलन था, ये हो गया मंडे, ये ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे, और ये फ्राइडे के बाद आएगा यहाँ आएगा सैटरडे। बेसिकली हमें यही देखना था। फ्राइडे को गए तो आप 2 दिन पहले चले गए, वेडनेसडे को जाओगे कितने दिन बाद जाओगे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, वो दिन भी काउंट होगा, इसलिए 3 दिन है। संडे से कितने दिन बाद आता है वेडनेसडे, 3 दिन बाद। तो 3 दिन की देरी होगी। आपका आंसर क्या आ गया, 3 दिन की देरी होगी। सभी बच्चों को सवाल समझ में आया। क्या कहा था सवाल ने, 2 दिन पहले आप पहुंच चुके हैं, मतलब आप फ्राइडे को पहुंच गए। अगर आप वेडनेसडे को तो पहुंचते कितने दिन की देरी होती, संडे को सम्मेलन था आपको, आपसे पता है 2 दिन पहले पहुंचा, तो 2 दिन बाद सम्मेलन है मतलब। ठीक है, कितने दिन की देरी हो गई, 3 दिन की देरी हो गई। आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब यहां से था है तो ये कल कौन से वाला आएगा, पहले वाला कल आएगा, क्योंकि कहां से पकड़ा है हमने, था। यदि परसों शनिवार है, ये आज का दिन हो गया कल, और ये परसों, परसों क्या है आपका शनिवार है, परसों आपका शनिवार है, तो ये तो आपका आज है। कल से अगले दिन परसों, मतलब परसों शनिवार है, तो कल से, कल कौन सा, ये पहले वाला कल,
कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। ये आपका क्वेश्चन है, बताओ सारे बच्चे बताओ क्या आएगा। अब शनिवार से आपको पीछे चलना है, शनिवार से क्या चलना है? पीछे चलना है। यहाँ क्या आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार से क्या लेके आ जाएगा? वीरवार या गुरुवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं। गुरुवार से पहले क्या आ जाएगा? बुधवार। बुधवार से पहले क्या आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार से पहले क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार से पहले क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा आपका आंसर? रविवार। रविवार आप सभी का आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या है आप सभी का? रविवार आया है। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार। परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले रविवार होगा। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? चलो आगे चलते हैं। अब 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं, तो महीने का प्रथम दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन आपका है 11। 30 दिन के एक महीने में 5 सैटरडे लिखूं शनिवार लिखूं? चलो शनिवार लिख देता हूँ, शनिवार बेचारे हिंदी वाले पढ़ लेंगे। शनिवार हैं तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा? पहला दिन कौन सा होगा? बताइए सभी आंसर बताइए। 5 शनिवार हैं। कितने शनिवार हैं? 5 शनिवार है। पहला दिन आपको बताना है। 5 शनिवार कब पॉसिबल है? 30 दिन का महीना है। पहली बात तो ये देखो, 30 दिन का महीना है। 30 दिन के महीने में 5 शनिवार कैसे पॉसिबल करा सकते हो आप सभी? देखो अगर पहला दिन ही शनिवार कर लो तो आप 30 दिन के शनिवार में, 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार है। 5 शनिवार कैसे करोगे आप? देखो ऐसी बात है, देखो इसमें पहला दिन तो हम शनिवार कर नहीं सकते क्योंकि पहला दिन इसमें पूछा है। अब क्या करोगे आप? 2 को शनिवार, फिर 9 को शनिवार, फिर 9 और 7 16 को शनिवार, 7 और 6 13 23 को शनिवार, फिर 3 और 7 10 30 को शनिवार। ये आपके हो गए 5 शनिवार। ये शनि और ये भी आपका शनि, ये आपका शनि, मतलब ये भी शनि और ये भी शनि, ये सब आपके शनिवार हो गए। तो पहला दिन कौन सा आ जाएगा 1 तारीख को? ये आ जाएगा आपका फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। पहला दिन, पहली तारीख, पहला दिन, पहले दिन की पहली तारीख क्या आएगी? महीने की पहली तारीख शनिवार की, शुक्रवार की आ जाएगी। महीने की पहली तारीख शुक्रवार की आ जाएगी। ये आपको किस तरीके से करना होता है? बाई ऑप्शन। इसको आपको बाई ऑप्शन करना होता है। इसको आपको बाई ऑप्शन करना होता है। इसमें मैंने ऑप्शन ही पुट करा था भाई, इसमें फ्राइडे पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने लिख दिया है, आंसर सभी बच्चे बताएंगे करके। यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि 11 तारीख को सोमवार है, 24 को कौन सा दिन होगा? 11 से 24 कितने दिन है? 24 माइनस 11 कितना आंसर आएगा? 13। 13/7 कितना आंसर आएगा? बचा कितना? 6 बचा। वो ऐड कर दो। 6 किस में ऐड करो? 6 प्लस सोमवार। सोमवार में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? रविवार। करके देख लो, आंसर आ गया आपका। 24 माइनस 11, 24 में से 11 घटा दिए, कितने दिन आ गए? 13 दिन। 13 में से को हमने 7 से भाग कर दिया, क्योंकि हर 7 दिन के बाद एक दिन रिपीट होता है। अगर हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, इसीलिए हमने 7 से भाग करा, 6 बचा उसको ऐड कर दिया, रविवार आपका आंसर आ गया। किस किस कॉन्सेप्ट में मजा आया? मजा आया भाई बच्चों? कॉन्सेप्ट में मजा आया? अच्छा अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी इसका रूल लिखवा देता हूं। ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने कर दिया, इसका रूल लिखवाना है। कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ डेज। रूल, रूल है इसका,
कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ डेज, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड बाय 7, उसके बाद है ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, ऐड और सब्ट्रैक्ट विद रिमाइंडर, ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 6, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका एड्रेस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये 24 तारीख होती और वो फिर 11 पूछता, फिर हमें माइनस करना पड़ता। 24 देके 11 पूछ ले तो माइनस करोगे, इसलिए लिखा ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमाइंडर। ये आप 3 रूल आप याद रख लो। वैसे रूल तो हम ही बनाते हैं, रूल हम ही बनाते हैं। अच्छा चलो एक बेसिक से करवाऊं इसको बेसिक से कैसे करेंगे। 11 तारीख को आपका सोमवार है, ठीक है, तो उसी महीने की 24 तारीख को क्या दिन होगा, 11 को जो दिन है वही दिन आपको किसको होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 वाला दिन ही 18 को होगा, 18 के बाद 19, 18 के बाद सेम डे 25 को होगा। मतलब यही सोमवार, ये भी सोमवार और ये भी सोमवार, 7 के मल्टीपल पे चलता है। अब हमें किस पे जाना है, 24 पे। क्या करेंगे, 25 में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका संडे। आप कहोगे जी ये तो संडे आसान है। और जो मैं 6 महीने का अंतर दे दूं फिर क्या करोगे, 6 महीने का अंतर दे दो फिर तो फॉर्मूले से ही करोगे, फिर कैसे करोगे इससे। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कैलेंडर के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। और ये एक बेसिक क्लास थी इसकी, और टाइप 2 की क्लास आपको जरूर देखनी है, कैलेंडर की क्लास 2, जिसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे, सीखेंगे, बड़े प्यार से, बड़े मज़ेदार ढंग से। कैलेंडर को फिर हम ख़त्म करेंगे, एक क्लास और लगेगी आपकी, 2 क्लास में आपका कैलेंडर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसमें हम आपको लगाना सिखा देंगे। अगर मैं ये लिख दूं ना 13 दिसंबर 1761 डे, आप कहोगे हाथ उठा के सर मैं बताऊंगा, दूसरा कहेगा सर मैं बताऊंगा, तीसरा कहेगा सर मैं हम बताएंगे। ये चीजें हम सीखने वाले हैं। और ये 14 अगस्त 1948 डे 1 मिनट में निकाल दोगे। अगर इसका डे गिवन है तो 1968 को क्या दिन होगा, जो भी मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बड़ी आराम से आप कर लेंगे। तो एक क्लास और लगेगी कैलेंडर की। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आप सबसे रुखसत होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर आप नए हैं बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हम आप सभी से रुखसत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएगी। चलिए चलते हैं। जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।